किया ना, जो अभी बताया मैंने डिवाइड किया है आपके पूरा पाषाण काल को, वो भी 3 भागों में डिवाइड किया है, उनमें टाइम पीरियड मैंने लिखवाया है। और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आदि मानव पहाड़ों कदराओं में रहा करता था, नदी की नदियों घाटियों में उनके साक्ष्य पाए गए हैं, नदी घाटियों में रहता था। और फिर उसके बारे में बताया कि वो अपना मतलब भोजन की व्यवस्था कैसे करते थे, शिकार करते थे। शिकार करने में पाषाण से बने हुए पत्थरों से बने हुए औजारों का यूज करते थे। और उनमें क्या थी, भोजन संग्रहित करने की भी कैपेसिटी मतलब ज्ञान हो गया था। भोजन संग्रह का मतलब क्या था, जो शिकार करने के बाद जो उनके खाते थे पशुओं को, जो बच जाता उनको अपने घर ले जाया करते थे और दोबारा से उसको खा लिया करते थे। क्वेश्चन यहीं से बना है यूपीएससी में, क्या पाषाण काल के लोग संग्रह भोजन खाद्य सामग्री का संग्रह करते थे, तो क्या वो उत्पादन भी करते थे? तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि नहीं, केवल क्या करते थे, शिकार करते थे, जो मांस बच जाता था उसे घर ले जाते थे और उसका दोबारा से कर लेते थे। यहाँ से क्वेश्चन इतना बना है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि जब एज डिवाइड किया तो एज हमारे एनसीईआरटी में सिमिलर नहीं है, कहीं 5 लाख सब पूर्व दे रखा है, कहीं पर कुछ दे रखा, कभी कहीं से कुछ दे रखा है। इसलिए कभी भी कोई भी एग्जाम इनकी डेट और मतलब का एक्चुअल टाइम पीरियड के बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि पता ही नहीं है, निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद बताया था कि कैसे धीरे धीरे मानव को अग्नि का पता चला। जैसे पत्थर के नुकीले अपने औजार बना रहा था, चिंगारी निकली तो उसे आग लगी और जहाँ उसका पशु मार कर डाल रखा था वो जल गया, जलने के बाद वहाँ लगा और उजाला हो गया। उससे लगा कि उससे ज्ञान हुआ कि जो हिंसक पशु है वो डर डर के भाग रहे हैं, अग्नि से आग से डर के भाग रहे हैं, और जो वो जल के मरे हैं उनका मांस उन्होंने खाया तो उनको स्वाद लगा, तो उन्हें ज्ञान हुआ कि अगर हम ऐसे करते तो ऐसे कुछ निकलेगा, इनको चिंगारी निकलेगी, आग निकलेगी, ये पता नहीं था इसका नाम क्या है, बट उनको लगा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसा होगा, आपका आविष्कार इस तरह से हुआ था। उसके दो चीज़ों में उन्हें यूज किया था, एक तो पशु को मार के जला के खाने लगे और दूसरा वो रात के अंधेरे में उजाले का प्रयोग करने लगे थे। और उन्हें पता लगा कि हिंसक पशु आएगा तो आग में के हिंसा आएगा, इस तरह से उनका विकास हुआ। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कैसे मानव, उन्होंने क्या देखा कि जो पेड़ पौधे थे ना उसमें से जो बीज निकल के जमीन पर गिर रहे थे, तो उनमें वो क्या हुआ, उसी की तरह पौधा बन गया और उसी तरह फल आने लगे। जैसे मानो कोई भी फसल वगैरह थी या कोई पेड़ पौधे था, उनके बीज जैसे भूमि पर गिरे थे और बीजों से नया सेम वैसे पौधा उग गया और सेम वैसे फल मिला, चाहे वो जौ थे या अनाज कुछ भी था। तो उन्हें ज्ञान हुआ कि हम इनके जैसा पौधा और उगा सकते हैं अगर हम ये बीज दोबारा से नहीं बोए। इस तरह से क्या शुरू किया उन्होंने, कृषि का कार्य शुरू कर दिया, बीज बखेरने लगे। और कैसे कृषि करते थे, झूम कृषि किया करते थे। झूम कृषि मतलब क्या था कि आग लगा दिया करते थे क्षेत्र में, जितने में उनको कृषि करनी होती थी वो जल जाया करती थी और बीज वहाँ बखेर दिया करते थे। यानी कि जो राख है, राख में पोटाक्स होता है, पोटाक्स से क्या उर्वरकता बढ़ती है, उपजाऊ बनती है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे क्या करते थे, आज वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, इस तरह से। फिर जो मन में आया कि क्यों नहीं हम स्थायी बस्ती बसाने लगे, एक साथ ही मिलकर रहने लगे, एक ही जगह पर मिलने लगे, आवास, स्थायी आवास नवपाषाण काल में आ गया था। तो लोग क्या करने लगे, एक साथ सब मिलकर रहने लगे, कृषि करने लगे, पशु को पालन करने लगे और पत्थरों की पॉलिश करने लगे और मृत भांड का भी उपयोग करने लगे, जो घड़े वगैरह। तो उसका यूज किसके करते थे, मांस पकाने के लिए, फिर खाना तो हर चीज़ का शुरू हो गया। और ये का आविष्कार हो गया तो उन्हें ज्ञान हुआ, उन्हें लगा कि जो बैल है, घोड़ा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बोझा ढो सकते हैं। तो पशुओं को बोझा ढोने का काम में आने लगा, भैंस बैल वगैरह, और गाय से उन्हें ज्ञान हुआ कि हम दूध पी सकते हैं इनका। तो इस तरह से क्या हुआ, उनका आदि मानव का विकास यहाँ से शुरू हो गया। अब मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल के
थी 1867 में हुई। इस काल के उपकरण छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, इसलिए इनको लघु पाषाण काल कहा गया। तो मानव की जीवन शैली कैसी हो गई थी? मध्य पाषाण काल में मानव की जीवन शैली कैसी हो गई थी? मानव का जीवन पुरा पाषाण काल से की अपेक्षा भिन्न हो गया। जैसे पुरा पाषाण काल में रह रहा था ना, कंदराओं में रह रहा था, नदी घाटियों के आसपास रहता था, ताकि वहाँ पशु या पंछी पानी पीने के लिए आए, हम उनका शिकार करें और हम लोग खा लें, ठीक है। लेकिन अब क्या वो चेंज हो गया था, अब वो क्या पालने लगा, अब वो गाय, बैल और बकरी इन सबको पालने लगा, है ना। गाय, बैल, भैंस, बकरी उनको पालने लगा। तो मानव का जीवन कैसा हो गया था? भिन्न हो गया था, कृषि करने लगा था। तो पूरा पाषाण काल में बिल्कुल अलग था, लेकिन नव पाषाण काल में तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। क्या क्या हो गई है? उनका विकास हो गया है, ये का विस्तार हो गया, खेती होने लगी है ना, स्थायी क्या होने लगा, स्थायी आवास होने लगा। तो इस तरह से मानव की प्रकृति चेंज होती गई, है ना, एज बाई एज। आप इनके नोट्स में और देख लेना, सुनवा आ जाएगा।